गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मोहन शर्मा। वेलकम टू मैथ्स गुरु चैनल। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो उसकी 5th सीरीज चल रही है, इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं। एक बार इनको जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखो समझाने के बाद अगर प्रैक्टिस नहीं करते ना तो सारा का सारा रह जाएगा, कोई फायदा नहीं रहता फिर उसका। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो देखिए स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन पे फोकस करें आप। यहां दे रखा है आपको, ये दे रखा है, देखिए एक बार यहां पे साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और आपसे बोला गया है इसकी वैल्यू बताएं आप। तो देखो हमारे पास ये सारी जो वैल्यू है ना कॉस में दे रखी है, तो मुझे क्या करना है, यहां से कहीं ना कहीं ये दिमाग में आ रहा है कि जो मेरा साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स है ना 1 के इक्वल है, तो मैं यहां से कॉस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि सारी वैल्यू मेरे पास किस में दे रखी है, कॉस में। तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये स्टूडेंट साइन एक्स इक्वल टू आ गया आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब मुझे कॉस स्क्वायर की एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, साइन एक्स। तो अब हमारा अपना क्वेश्चन पिक करते हैं। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी, कॉस 8x 2 कॉस 6x प्लस कॉस 4x। तो देखो जहां पे कॉस स्क्वायर है वहां पे मैं साइन एक्स लिखूंगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 4, 8 को। इसको क्या लिख सकता हूं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स की पावर क्या लिखूंगा, इसे भी कन्वर्ट करना है, तो इसे लिख देंगे हम 3 प्लस इसे लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स की होल पावर 2। अब मुझे क्या करना है इसके बाद, देखो cos स्क्वायर एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, साइन एक्स, क्योंकि मुझे पता है। तो यहां पे लिख दीजिए साइन, इसको लिख दीजिए साइन। तो ये आ गई स्टूडेंट यहां से साइन की पावर 4x प्लस 2 साइन, यहां से ये भी साइन हो गया, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, QX। ओके, यहां से देखिए, अब यहां से भी क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और इसका हो गया स्क्वायर। मैंने करा क्या, जहां पे कॉस स्क्वायर एक्स था यहां पे देखिए साइन एक्स आ गया, तो ये 4 हो गया। अब देखिए यहां पे क्या करा, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे भी साइन एक्स रख दिया और यहां पे भी रख दिया, तो मुझे ओवरऑल मिल गया, ये सारी चीजें मिल गई। तो मैं इनमें से क्या कॉमन ले सकता हूं स्टूडेंट, साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर आप इसमें से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लें तो यहां से क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स, यहां से क्या बचेगा 2 साइन एक्स, और यहां से क्या बचेगा, देखिए 1 ही बचेगा यहां से। तो अब आपके पास ये बच गया, तो इसको मैं बाहर रख लेता हूं यहां से, साइन स्क्वायर एक्स, और ये फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। अब यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ये जो पॉइंट है ना, इसे स्टार कर लें, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं। अगर ये नहीं पता तो यहीं पे रुक जाओगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखो स्टूडेंट, इसकी पावर v2 और इसकी पावर v2, तो मैं इन दोनों को एक ब्रैकेट में लेके जाना चाहता हूं ऐसे। तो ये हो गया साइन एक्स, और ब्रैकेट में आ गया साइन एक्स प्लस 1। तो अब देखिए क्लियर हो गया होगा, क्योंकि दोनों पे पावर 2 थी, दोनों को मैंने एक ब्रैकेट के अंदर लेके आ गया। तो अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, और इसकी होल पावर कितनी है स्टूडेंट, 2। और ये तो मेरा क्वेश्चन ही था, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो 1 की पावर 2 और आपका आंसर आ गया 1। तो इस तरह से हमारा जो डी ऑप्शन था वो 1 ही था, तो 1 आंसर आ गया। एक बार दोबारा देखें, पहले क्या करा, इस साइन एक्स को इधर रखा, इसको इधर पिक करके ले गए, ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये आ गया कॉस स्क्वायर। तो करना क्या है आपको, कॉस स्क्वायर की जगह पे साइन एक्स पुट करना है। यहां देखिए अब मैंने क्या करा, इसको कॉस स्क्वायर में 4 में तोड़ दिया, ये कॉस का 2 था, इसको 3 में अलग कर दिया, इसको 2 में तोड़ दिया। अब मैंने क्या करा, ये साइन स्क्वायर हो गया, देखो यहां पे cos स्क्वायर की जगह पे मैंने साइन रखा, तो साइन की पावर 4, ये साइन की पावर, ये तो साइन एक्स ही बन गया, ये साइन की पावर 3 और ये साइन की पावर 2। इसमें से साइन स्क्वायर सब में से कॉमन लो, तो यहां से क्या बचा 2, यहां से 2 साइन एक्स, यहां से क्या बचा 1।
तो ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया sin x प्लस वन, sin x प्लस वन, और इस दोनों पे स्क्वायर है, इसके मुझे कुछ मिलता नहीं है मेरे पास, तो साइन वो बनाना है मुझे। तो मैंने दोनों का स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ले लिया, ये बन गया साइन और ब्रैकेट में आ गया sin x प्लस वन। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक इस आने वाला है, अपलोडिंग में टाइम ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, वेट अ मिनट, यहां पे देखते हैं, जब तक ये ले लेते हैं, इसको कर लेते हैं, तब तक 2 अपलोड होगा। हाँ यस, 2 अपलोड होने में अभी टाइम लगा रहा है। बाकी देखते हैं हम, ये भी है, बाकी सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं, अभी उसमें अपलोड होता जा रहा है, धीरे धीरे वो भी आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को उठाओ, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसमें क्या करना है आपको, देखिए cos स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है ना वो आपके पास आ रही होगी एम स्क्वायर प्लस वन, ये इसका आंसर होता है कि जो cos स्क्वायर है इसके बराबर होता है। तो अब क्वेश्चन को लेके चलते हैं। गिवन क्या दिया हमें, 10a एंड 10b। एक तो मुझे ये पता है, सेकंड क्या पता है मुझे, साइन a एम साइन b, और आंसर लाना है मुझे cos स्क्वायर a इक्वल टू, मैं इधर ही लिख देता हूं, cos स्क्वायर a इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन, ये आंसर लेके आना है। तो देखो कैसे सोचोगे इस क्वेश्चन के बारे में आप। तो इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखो इसमें a और b है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास ये आ रही है इस क्वेश्चन में, एक इसमें a और एक b है, तो कहीं ना कहीं मुझे पहले एक को गायब करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा, और मेरे आंसर में a आ रहा है, इसका मतलब मुझे किसको गायब करना है, b को। तो b को गायब करने के लिए तो मैंने क्या करा, मैंने इसको ऐसे लिख दिया 10a अपॉन n इक्वल टू क्या आ गया 10b। क्लियर हो गया हमारे, यहां से b की वैल्यू निकाल लीजिए, साइन a अपॉन m, और ये आ गया स्टूडेंट साइन b। 2 वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। अब आगे वाली चीज देखिए, यहां तक क्लियर हो गए दोनों। अब मुझे इन दोनों से कुछ ऐसा करना है, देखो 10 का उल्टा क्या होता है, अगर 10 को आप उल्टा करें तो कॉट बन जाएगा। तो अगर मैं इसको उल्टा लिख देता हूं, इसके नीचे 1 माना, तो मैंने इसे उल्टा लिखा, तो इसे रेसिप्रोकल कर दीजिए 1 अपॉन 10 स्क्वायर बी, इसको भी उल्टा कर दिए 1 अपॉन 10a। ओके, स्क्वायर कहां से आया, स्क्वायर में है ही नहीं, अभी हटा दीजिए। तो अभी मैं इसे सही करके लिख देता हूं, और 1 मिनट, ये देखिए, तो ये आ गया 1 अपॉन 10b। अब मुझे करना क्या है, ये बन गया मेरा कॉट b, और यहां से आ गया n अपॉन 10a। कॉट b की वैल्यू की मुझे नीड थी, क्योंकि मैं अब आइडेंटिटी का यूज करने के मूड में था। इसका भी रिवर्स कर दीजिए, तो ये हो जाएगा m अपॉन साइन a, और यहां से आ गया 1 अपॉन साइन b। तो स्टूडेंट m अपॉन साइन a, और इसे बोल देंगे हम कोसेक b। अब आपकी आंखें चमकने लगी होंगी और आपको दिखाई देने लगा होगा क्या करना है, लगा दीजिए आइडेंटिटी। ये वाली आइडेंटिटी याद कर लो, आपको मैंने करवाई थी, कोसेक स्क्वायर b माइनस कोट स्क्वायर b इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसकी जगह पे क्या रखोगे आप, m स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। इसकी जगह पे क्या लिखोगे, n स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर, दोनों a में आ गया, और a में ही चाहिए था मुझे, इक्वल टू क्या आ गया 1। अब आपको ये सॉल्व करनी है बस, तो करिए। इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, m स्क्वायर अपॉन यही रहेगा साइन a स्क्वायर, यहां से n स्क्वायर ये आ जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर दोनों का होगा तो इसका भी होगा, तो साइन स्क्वायर a अपॉन कोस, कोस स्क्वायर को ऊपर ही ले जाइए, इक्वल टू आ गया 1। अब ले लो दोनों में से एलसीएम, इन दोनों में से जब आप एलसीएम लोगे तो वो आएगा साइन स्क्वायर a, और ऊपर से आ जाएगा स्टूडेंट m स्क्वायर
माइनस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब आगे का पार्ट आप यहां देख सकते हैं। तो मैंने देखो इसे कैसे लिख दिया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। तो ये देखो मेरा आंसर किस में आ रहा है, सारा कॉस में आ रहा है। किस में आ रहा है, तो सबको कॉस में कन्वर्ट कर दो। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर को एक तरफ करिए, बाकी सबको एक तरफ। तो इस कोस स्क्वायर को इधर लेके आइए तो प्लस हो गया माइनस एन कोस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस एम स्क्वायर। तो यहां से क्या बचेगा हमारे पास, कोस स्क्वायर ले लो कॉमन, और ये एन चल रहा है, ये भी स्क्वायर था, तो 1 माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1 माइनस एम स्क्वायर। तो देखिए ये ए भी था इसके साथ, तो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू आ गया 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर। यहां से इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर मैच करेगा। जब इसे हम रिवर्स करेंगे तो कहीं ना कहीं देखो प्लस की गलती है, माइनस प्लस की, उसे देख, इससे इधर को लेके आओगे, देखो यहां से इसको इधर लेके आए तो ये प्लस हो गया, और यहां से इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो गया। देखिए माइनस की एक गलती आएगी, वो भी हम चेक करते हैं आंसर में। ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं और नीचे इंपैक्ट डाल दो उसका। अगर ऊपर से आप माइनस कॉमन ले लो तो देखो ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया एम स्क्वायर माइनस 1, और इस माइनस का असर नीचे डाल दो। नीचे से भी माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर उससे मैच करना है। हमारा आंसर आना चाहिए था एम, ये एन ही था यहाँ पे, ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये स्प्लिट एन होगा क्योंकि ये एन में होगा तभी दोनों का मैच करेगा ये। तो यहाँ पे देखिए माइनस नीचे से कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा, हाँ, तो कहीं ना कहीं माइनस प्लस की मिस्टेक है, या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है या उसमें मिस्टेक है, क्योंकि जो मिसप्रिंट आ जाता क्वेश्चन वहां से। ये तो ठीक हो गया, यहां से दोनों चीजें ठीक है, यहां तक ठीक हो गया, यहां से भी ठीक हो गया, यहां से भी ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है ना वो माइनस में ही है। मैं प्रॉपर क्वेश्चन दिखा देता हूं, ये क्वेश्चन है आपका, ये हटा दीजिए यहां से, और क्वेश्चन यही था, क्या था, एम स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, यही था क्वेश्चन। इधर भी कर दीजिए, इधर करोगे आप तो यहां से भी रफ करके इसे सही कर दीजिए। तो यहां से क्या आ जाएगा, क्वेश्चन का जो आंसर था यही था एन स्क्वायर माइनस 1, यही था इसका आंसर। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया, माइनस नीचे से कॉमन ले लीजिए तो ये आ गया एन स्क्वायर माइनस 1, माइनस से माइनस कट, तो आपका आंसर आ गया एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो यही प्रूव करना था। एक बार दोबारा देख लें इसे, अब एक बार दोबारा देख लें, हम इस क्वेश्चन को दोबारा दिखा देते हैं एक बार आपको। पहला देखिए, सबसे पहले क्या करा, ये हमें गिवन था, इसको ऐसे रखा, यहां पर नजर रखिए, क्लियर हो गया। अब 10a अपॉन एन कर दिया, 10 भी आ गया, इसको 1 अपॉन 10 भी ये कर दिया, इसको हमने कॉट में लिख दिया, इसको हमने भाई फाइन अपॉन ये यहां से सेक में लिख दिया, ये आइडेंटिटी लगा दी और यहां तक आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, इसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया, फिर कॉस वाले को इधर ले गई, फिर एलसीएम ले लिया, फिर आपके पास ये चीज आ गई, दोनों में से माइनस कॉमन लेके, और आंसर आ गया आपके पास एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। यही आंसर लेके आना था। तो ये हो गया क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन आने वाला है स्क्रीन पर, उसे देखिए। तो जो नहीं आ रहे उनको हम खुद लिख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये लिखा हुआ है स्क्रीन पे, दिखाई दे रहा है, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन है 10a अपॉन 1 माइनस कोट ए प्लस कोट ए अपॉन, स्टूडेंट इसे देखें, कोट ए अपॉन 1 माइनस 10a, और आपको आंसर लाना है 1 प्लस 10a कोट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ है। 10a प्लस कोट ए इक्वल में लाना है 1 प्लस सेक ए कुसेक ए, 1 प्लस सेक ए और कुसेक ए। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं इसे। सबसे मैंने एक स्लाइड में पहले भी करा हुआ है, मैं इसे क्वेश्चन को इसीलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या लिखोगे, साइन ए अपॉन कोस ए, यहां से भी क्या लिखोगे 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, यहां से क्या लिखेंगे आप, कोस ए
अपॉन साइन ए, और यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन ए अपॉन कॉस ए। ये आ गया आपके पास। अब एलसीएम ले लो, स्टेप बाय स्टेप चलते रहोगे, सही से निकल जाएगा। ऊपर से कुछ नहीं किया, साइन ए अपॉन कॉस ए, नीचे से एलसीएम ले लीजिए, साइन ए माइनस कॉस ए, और यहां से आ गया साइन ए, ये हो गया एलसीएम। यहां पे भी यही काम करिए, ऊपर से कॉस ए रहा, नीचे से साइन ए रहा, और नीचे से एलसीएम ले लीजिए, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन आ जाएगा कॉस ए। ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई और ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई, रिवर्स, और ये दोनों एक साथ कर दीजिए। अब तो ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। प्रैक्टिस करने का मौका है, मेरे साथ ही प्रैक्टिस करोगे तो बार बार सीख जाओगे, 2-3 बार में आप ये परफेक्ट हो जाओगे। कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी थोड़ी टफ होती है, इसीलिए इसको प्रैक्टिस की बहुत नीड होती है। यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब क्या करोगे, यहां साइन ए माइनस कॉस ए या कॉस ए माइनस साइन ए, तो माइनस कॉमन ले लीजिए। ये स्टार पॉइंट है, जो माइनस कॉमन लेने वाला जो पॉइंट होता है, ये स्टार ऐसे अपने दिमाग में रखें। तो यहां से आ गया कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, और स्टूडेंट माइनस कॉमन लेते ही नीचे वाला साइन आगे फिलिप हो जाएंगे। ये था यहां पे साइन ए था, तो ये आ गया साइन ए, ब्रैकेट में आ गया कॉस ए माइनस साइन ए। यहां तक की कहानी खत्म हो गई। अब दोनों में जो आ रहा है कॉमन, और उसे साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। ये साइन ए माइनस कॉस ए फिलिप नहीं करा, इसे फिलिप कर दीजिए, आगे पीछे कर दीजिए। करते हैं तो ये आ गया यहां से साइन ए माइनस कॉस ए, यही स्टार पॉइंट है। अब दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अब ले लीजिए एलसीएम, तो ये तो एज इट इज चलता ही रहेगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, और यहां से आ जाएगा साइन का क्यूब ए माइनस कॉस का क्यूब ए, अपॉन आ गया साइन ए और कॉस ए। ये हमारा हो गया यहां तक। अब क्या याद रखना है तुम्हें, अब मैंने बताया था एक फॉर्मूला होता है ए का क्यूब बी का क्यूब का, मैं यहां लिख के दिखा देता हूं। इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में रहे, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये एक आइडेंटिटी होती है और इसको आपको याद रखना है, तो लगा दीजिए यहां पे 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, और स्टूडेंट ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए। यहां तक क्लियर हो रहा है। इसके बाद साइन ए कॉस ए नीचे था, अब देखिए इससे कट हो गया ये, तो ये बन गया 1, क्या बन गया, तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए, और नीचे भी क्या आ गया, साइन ए कॉस ए। अब स्टूडेंट इसे अलग अलग कर दीजिए, साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ये 1 अपॉन साइन हो गया कॉसेक, 1 अपॉन कॉस हो गया सेक ए, और ये हो गया 1। तो एक पार्ट का आंसर आ गया ये। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। अब दूसरे पार्ट का आंसर आपको यहां से निकालना चाहते हो तो यहां से निकाल सकते हो, या इसको सॉल्व करके ये ला सकते हो, कहीं से कैसे भी कर दो। अगर इससे लेके आना चाहते हो तो मैं यहां से इसको दोबारा दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, अब
तो यहां से चलते हैं हम, यहां से दोबारा से ये फॉर्मूला जैसे ओपन करा है, यहां से दोबारा आ जाइए उस पार्ट की तरफ चल देते हैं। 1/1 साइन ए माइनस कोस ए, ब्रैकेट साइन ए माइनस कोस ए, और ऊपर से आ गया स्टूडेंट साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कोस ए। अब देखिए, और नीचे से क्या था, साइन ए कोस ए। अब क्या करना है, इससे इसको कट कर दीजिए। अब यहां से देखिए, आपको tan बनाना है, कोट बनाना है 1, तो इसको अलग अलग लिख दीजिए तीनों के नीचे, साइन स्क्वायर अपॉन साइन ए कोस ए, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कोस ए, और स्टूडेंट साइन ए कोस ए अपॉन साइन ए कोस ए। ये आ गया 1, कोस से कोस कट, तो ये बच गया कोट, और देखिए साइन से साइन कट, और ये आ गया आपके पास tan ए। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे लेके आना है तो साइन अपॉन कोसेक और सेक से लेके आना है तो इससे भी ला सकते हो। इससे लाने के लिए आपको साइन स्क्वायर को बिल्कुल रिवर्स चलना पड़ेगा, इसका रिवर्स चलोगे तो पहुंच जाओगे नहीं, इसको इसी ऐसे रखोगे तो सबसे बेस्ट तरीका ये निकल जाएगा, बट इसको रिवर्स जाना पड़ेगा। 1/sin 1/cos, और ऊपर लिख दोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 की जगह पे। तो जब इसकी ये 1/sin ए 1/cos ए आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को 1 मान के साइन स्क्वायर अपॉन दिस कॉस स्क्वायर अपॉन दिस, उस तरह से आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसका। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्टूडेंट, वो हम यहां लिखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यू थीटा इक्वल टू दे रखा है 1, और आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव, इसको भी लिख लो, प्रूव करना है cos की पावर 6 थीटा माइनस 4 cos की पावर 4 थीटा, और इसके बाद लेके आना 8 cos स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू लाना है 4। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखो, इसको इसमें कन्वर्ट करें। यहां पे इस क्वेश्चन को पहले पिक करेंगे यहां से, और फिर देखिए अब तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा साइन थीटा और साइन की क्यू को इधर ले लिया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि इन दोनों से फॉर्मूला नहीं बनेगा, मुझे कॉस में कन्वर्ट करना था, तो मुझे साइन स्क्वायर को उधर ले जाना पड़ गया। तो यहां से कॉमन क्या आ गया, साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये आपके पास, और ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे सबको कॉस में कन्वर्ट करना है, मेरी टेंशन पूरा का पूरा मेरा इंटेंशन यही बना पड़ा है। अब देखो स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, अभी ना करना चाहें तो पहले से कॉस में चेंज कर लो। एक बार आप ऐसा करें, पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा 1 माइनस, इसको भी कॉस में चेंज कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक बार से नहीं होंगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे इसमें, और इसमें गलतियां फिर नहीं होंगी। अब कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए और आपका आंसर आ गया। देखिए साइन का करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, इसका करेंगे तो 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, इसका करेंगे तो कॉस की 4 थीटा, हो गया स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर, क्योंकि मुझे सारा क्वेश्चन कॉस में ही रखना है। इसको लिख दीजिए, ये आ गया होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस 4 थीटा। अब हमारा हम आंसर की तरफ आ चुके हैं। तो देखिए इसको तो एज इट इज रखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पहले, अब इसको होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो ए का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस का 4 थीटा। इसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। इक्वल में आ गया कॉस 4 थीटा। अब स्क्वायर देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 कॉस की 4 थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस कॉस से कर दीजिए 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस की 6 थीटा। अब इससे इसको कर दीजिए, ये आ जाएगा 4 कॉस की 4 थीटा। और स्टूडेंट इक्वल में बच गया कॉस की पावर 4 थीटा। अब इन्हें अरेंज करिए। देखिए अब मुझे आंसर जो लाना है ना उसकी तरफ चलते हैं। cos की पावर 4 से तो cos की पावर 4 कट जाएगा, 4 को एक तरफ रख लीजिए, बाकी सब एक तरफ। ये इससे कट गया, इधर को लेके आए तो ये हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा। ओके, ये भी इधर आएगा तो ये भी हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा। यहां पे क्या आएगा हमारे पास, ये cos की पावर 6 थीटा और माइनस का 4 cos की पावर 4 थीटा। अब मैच करिए तो देखो ये तो 8 हो गया, 4 इक्वल टू आ गया 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos की पावर 4 थीटा प्लस cos 6 थीटा। तो यही हमारा आंसर था। इनको आगे पीछे कर सकते हो। तो आपको यही लाना था कि cos 6 थीटा, सबसे बड़ी पावर पहले रखते हैं, फिर उससे छोटी पावर और फिर उससे छोटी पावर। इसके यही आंसर लाना था। तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, यहां पे कुछ नहीं, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये 2 का स्क्वायर करा तो 4 आ गया, cos के स्क्वायर का करेंगे तो cos की पावर 4 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। क्लियर हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे अब आपको आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करके खाली अरेंज करना है ऑर्डर में और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब चलते हैं स्टूडेंट हम इन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए पहले हमने कर लिया था, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैं लिख देता हूं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा और डॉट कॉस थीटा। और प्रूव क्या करना है आपको, हमें यहां से टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है और जो टेन थीटा की वैल्यू या तो 1 आनी चाहिए, 1 आए तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और 2 प्रूव करना है टेन थीटा इक्वल टू 1/2। तो देखो कैसे करेंगे इसका, जो स्टूडेंट जो मेन पॉइंट है, पहले वाला जो पॉइंट है ना वही इंपॉर्टेंट है। इसको मुझे क्या करना है, 10 बनाना है और 10 बनाने के लिए एक ही तरीका है कि सबको डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा। अगर ये याद नहीं आया, बोथ साइड अगर दोनों तरफ आप इससे डिवाइड कर दोगे तो काम हो जाएगा। तो ये आ गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये बन गया सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा और कोस से ये कट गया और ये बन गया स्टूडेंट 3 टेन थीटा। अब सबको 10 में कन्वर्ट कर लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये ऑलरेडी है ये आपके पास टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 3 टेन थीटा। तो इसको ऐड करिए तो ये हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा। इसको इधर लाइए माइनस 3 टेन थीटा। इस 1 को इधर ही था तो इधर ही रखिए। अब कर दीजिए मिडिल टर्म स्प्लिट और मिडिल टर्म स्प्लिट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 टेन थीटा कॉमन ले लीजिए, टेन थीटा माइनस 1 आ गया, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, टेन थीटा माइनस 1 आ गया। तो दोनों में से क्या कॉमन आ गया स्टूडेंट, टेन थीटा माइनस 1 और यहां से क्या आ गया 2 टेन थीटा माइनस 1। तो यहां से आ गई टेन थीटा की वैल्यू 1
और यहाँ से आ जाएगी आपके पास 2 tan थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा आ गया 1/2। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। बस आपको मेन चीज है इसमें पहला स्टेप याद करना। अगर पहला स्टेप याद नहीं आया तो फिर ये क्वेश्चन होने वाला नहीं है। हो गया क्लियर? अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इस पर आप दिमाग लगाएं, और जब दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं स्लाइड, ये देखिए यहाँ तक। अब देखो, याद करो, एक क्वेश्चन मैंने ऐसा बताया था आपको, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता तो मुझे एक चीज याद थी। मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, a cos थीटा b sin थीटा इक्वल टू c, और उसे प्रूव करना था a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू रूट में लेके आना था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। याद हो तो आपको। तो मैं क्या करूंगा इसमें, देखिए, अगर मैं डायरेक्ट आंसर मुझसे पूछता कितना आएगा तो मैं देखते ही आंसर बता देता कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर में से c का माइनस कर दिया। देखो a का स्क्वायर कितना हो गया 9, b कितना है 4, c को माइनस करना है, c कितना आ गया, देखो वहां पे उसमें देखना होता है। इसमें देखिए a कितना आ गया 4, b कितना आ गया 9 और c कितना हो गया 4, तो 4 से 4 कट गया तो 3 आ गया प्लस माइनस। अगर ये मिसिंग होता तो मैं सेकंडों में आंसर बता देता कितना आंसर आता है। ये ट्रिक होती है कि कभी कभी ये मिसिंग होता है, तो तुम क्या करोगे, उन दोनों के स्क्वायर में से, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर में से इसको माइनस करके रूट लगा के आंसर निकाल देते हैं। बट अब हम चलते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया था वो वाला सेम कॉन्सेप्ट लगाओ। 3 cos थीटा इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये कॉन्सेप्ट बिठा लें अपने माइंड में इस तरह के क्वेश्चन का। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 4 sin स्क्वायर थीटा 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई 2 sin थीटा मल्टीप्लाई 3 cos थीटा इक्वल टू आ गया 4। ये पहला स्टेप खत्म हो गया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है, मैंने बोला था 4 को अलग करना है। तो इसे लिखोगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जैसे पहले वो क्वेश्चन करा था। इसमें साइन में तोड़ दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया आपके पास 3 2 जा 6 2 जा 12 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू आ गया 4। 4 से मल्टीप्लाई 4 cos स्क्वायर थीटा 9 साइन स्क्वायर थीटा 12 लिख दीजिए, या ये लिख दीजिए सेम टू सेम, ये लिख दीजिए 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू 3 cos थीटा। इसे चेंज ना करें तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। 12 को मैंने एज इट इज, देखो जैसे ये लिखा हुआ था सेम और सेम रहा। 4 को इधर रखिए, 9 को इधर रखिए, और उस 4 को भी इधर लेके आ जाइए, बाकी सब उधर। 4 cos स्क्वायर थीटा 9 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 साइन थीटा 3 cos थीटा। तो देखिए ये आ गया 9, और ये बन गया देखिए a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2ab। तो स्टूडेंट ये बन गया 2 cos थीटा 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर। इन्होंने बनाया 3 साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा भी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर होता है। पहले मैं यही लिख देता हूं, कोई नहीं, ये बन गया होल स्क्वायर a का स्क्वायर b का। देखो इस होल स्क्वायर को आप दो तरह से लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो इसे, क्योंकि इसमें से नेगेटिव कॉमन लेते ही 3 साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा दोनों ही सेम होते हैं। क्यों? तो आपको पता होगी a माइनस b का होल स्क्वायर निकालो या फिर b माइनस a का होल स्क्वायर निकालो, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। आप सुनिए, तो यही निकालना था। स्क्वायर हटाइए, इधर लगा दीजिए, √9 हो गया, ये आ गया 3 साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 3 आ गई। तो आपके पास आंसर आ गया जो निकालना था, प्लस माइनस 3
3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा। क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये आप प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं। चलो मैं ही कर देता हूँ इसको भी, कोई नहीं। एक और सीधा डायरेक्ट निकल जाएगा। पहले एलसीएम ले लो। पहले मैंने एलसीएम ले लिया, आप भी एलसीएम ले लो। और साइन थीटा के साथ क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, और टेन थीटा के साथ क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस कोस थीटा। हो गया क्लियर। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन थीटा कोस थीटा, यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए टेन थीटा कोस थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब नीचे देखिए, नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, नीचे से बन गया फॉर्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां से आ जाएगा, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब क्या करना है, इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए ऊपर वाले पार्ट को। साइन थीटा एज इट इज, ये आ गया साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा एज इट इज, इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इनटू क्या आ गया कोस थीटा। कोस थीटा से क्या कट गया कोस थीटा। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा माइनस साइन थीटा। इसके बाद नीचे बचा साइन स्क्वायर थीटा, साइन से क्या कट गया साइन थीटा। तो जो आपको आंसर लाना था, अब आप आंसर के आसपास आ चुके हैं। साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक साइन से एक साइन कट गया, तो यहां से क्या बचा आपके पास कोट थीटा। अब यहां से आपको बनाना है वो, तो इसको दो पार्ट में तोड़ लीजिए, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो एक इससे ये कट गया, तो ये हो गया कोट थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा होता है सीकेंट थीटा, और ये आ गया आपके पास कोसेक थीटा। अब हम एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके बाद ये देखिए एमसीक्यू है, तो 1 मिनट का क्वेश्चन है, देखते ही आप आंसर बता सकते हो अगर आपको ये पता है तो देखिए कैसे करना है। साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू आ गया कोस स्क्वायर थीटा। निकालना क्या था आपको, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की 4 थीटा। तो रख दीजिए, ये हो गया साइन थीटा, और स्टूडेंट ये बन गया साइन स्क्वायर। कोस स्क्वायर की जगह पे साइन थीटा रखोगे तो बन गई। तो ये होता है 1 के इक्वल। तो इस तरह से बड़ा इजी एमसीक्यू में एक दो वो करते हैं, फिर ये फिनिश। ठीक है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। क्यों आ गया कोस स्क्वायर की जगह पे, इसको दो, अगर तुम्हें अगर प्रॉब्लम है तो इसको पहले स्क्वायर बना लीजिए, ऐसे इसको ऐसे लिखिए कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो इसे क्या लिख दोगे साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसकी जगह पे साइन थीटा पुट कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये भी देखो एमसीक्यू है, अभी कराया सेम क्वेश्चन रिपीट, यही क्वेश्चन था। तो ये देखिए 1 मिनट का ही क्वेश्चन है ये भी, इसमें कुछ नहीं करना। इसको लिख दीजिए कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसे लिख दीजिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एलसीएम क्या आ गया साइन थीटा कोस थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, आंसर में कोस लाना है, साइन को हटा दीजिए बस आंसर। इसे लिख दीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या लाना था साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये आ गया आपके पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो स्टूडेंट 2-3 क्वेश्चन है, इनकी तुम प्रैक्टिस करें। डीवाईएस में डाले देता हूं, एक बार नहीं निकलेगा। ये देखिए, ये आपको डीवाईएस में करके देखना है, ये खुद प्रैक्टिस करें। डीवाईएस डू योरसेल्फ,
नहीं होगा तो मेरे से मैंने ये कोई कॉन्सेप्ट लगेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करके ट्रांसफर करने वाला लगाने की कोशिश करेंगे तो निकल सकता है। ये देखिए, ये हम पहले ही कर चुके हैं, ये एक सेकंड वाला क्वेश्चन, ये फिर दोबारा आ गया। इसमें कुछ नहीं करना, बस tan थीटा प्लस sec थीटा को एज इट इज रखना है और 1 की आइडेंटिटी खोल दो, सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। इसी के साथ अब आंसर पे पहुंच चुके हो। tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, ऊपर से क्या से ब्रेक कर दो पहले एक बार, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, इसे क्या लिख दोगे, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, और ये आ जाएगा यहां से सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, और नीचे से एज इट इज रखिए और कॉमन लेते ही तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल जाएगा। ऊपर से क्या कॉमन आ गया, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, देखो यही तुम्हें आंसर देगा। और ये जो टर्म बचे 1 माइनस यहां से क्या बचा, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, और नीचे से भी क्या है स्टूडेंट, सेम tan थीटा सीकेंट थीटा प्लस 1, ये दोनों कट, इसको लिख दोगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इसको लिख दोगे 1 अपॉन cos थीटा, और cos थीटा आ गया आपका एलसीएम, और आपका आंसर आ गया sin थीटा प्लस 1। तो ये भी आपका क्वेश्चन बड़े आराम से हो गया। आई थिंक एक दो क्वेश्चन है या नहीं है, देखते हैं। ये इसको मैं आइडेंटिटी लिख देता हूं, खुद प्रैक्टिस करें। a का 8 माइनस b का 8, तो इसे लिखोगे 4 का 2 और b का 2, 4 का 2, फिर लिखोगे इसे a का 4 प्लस b का 4 और a का 4 माइनस b का 4। इसको एज इट इज रखना, इसको खोल देना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तुम्हें याद हो इसे कैसे करते थे, याद करो 10th में करा होगा, अल्फा की 4 और बीटा की 4 वाला फॉर्मूला, वो लगाना है पहले तो, और यहाँ पे लगाना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला। इस दोनों को पता ही होता है, नहीं तो मैं भी लिख देता हूँ। इसका होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ऊपर वाले का क्या होगा, देखिए इसको होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ऊपर वाले को देखिए, ऊपर वाले में क्या आएगा, ऊपर वाले का फॉर्मूला देखिए, इसका बनेगा क्या, इसका जब फॉर्मूला बनेगा ये देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर आपको निकालना है, तो ये बनेगा अल्फा का 4 और बीटा का 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया इसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा का 4 प्लस बीटा का 4। ये लगा सकते हो, इसकी वैल्यू रखनी है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा 4 बीटा 4। ये दोनों फॉर्मूले लगा देना और आपका आंसर साफ आ जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं, ये देखिए यही लास्ट क्वेश्चन था इस स्क्रीन के ऊपर। ये इसमें देखिए a का क्यूब b का क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, तो बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन आ गया। अगर सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा आपको p पता है, तो मैंने बता चुका हूं कि सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा कितना होगा, 1/p। दोनों को माइनस कर दीजिए क्योंकि माइनस हो रहा है ऊपर, तो जब माइनस करोगे तो हमें tan थीटा मिल जाएगा, माइनस प्लस माइनस आंसर आ गया, ये कट, ये हो गया 2 tan थीटा और p माइनस 1/p, तो tan थीटा आ गया 2 ब्रैकेट में p माइनस 1/p, तो 2p 1/2। इस तरह से आंसर, ये 2 डिवाइड में आ गया, तो यही आंसर हो गया इसका। और आज का लास्ट क्वेश्चन जिसकी तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ये रहा इसका क्वेश्चन। तो देखिए 2 तो बाहर लगा हुआ है, ये था साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, और ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब -3। अच्छा क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान दें इस पे। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर
और कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 1। आंसर कितना लाना है? 0। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला खोल दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा a का क्यूब प्लस b की होगा फॉर्मूला यही होता है स्टूडेंट, देखो ये, और यहां से हो जाएगा ये साइन की पावर 4 थीटा, इसका भी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसको खोलना बेकार हुआ साबित, इसको अभी 4 में ही रखिए, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस 1। अब देखिए क्या करना है, ये तो हो गया 1 2, अब यहां से आ गया आपके पास साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और यहां से देखिए ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट, और यहां से बचा आपके पास 3 साइन की पावर 4 थीटा और कोस की पावर 4 थीटा प्लस 1। या तो दोनों को एक ही में कन्वर्ट कर लो, कर दीजिए, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और आपका आंसर बन सकता है सीधा 2 साइन की पावर 4 थीटा 2 कोस की पावर 4 थीटा, यहां से आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 3 कोस की पावर 4 थीटा प्लस 1। अब सॉल्व करिए, देखिए इसको और इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, माइनस साइन की 4 थीटा, इसको और इसको सॉल्व करोगे माइनस कोस की 4 थीटा, इन दोनों में से क्या बचा, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और लास्ट में कितना है 1, इसमें से माइनस कॉमन ले दिए, तो ये बन गया साइन का 4 थीटा कोस का 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसके बिल्कुल लास्ट स्टेप की तरफ आ चुके हैं, इसे मैं थोड़ा ऊपर करूंगा, क्वेश्चन ही गायब हो गया, तो ये वापस आ सकता है, चेक करते हैं, नहीं आएगा, एक बार फिर दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, संघर्ष बेकार हो जाता है कभी कभी। देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब, 3 इसको एज इट इज रखिए, कोस का 4 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 लाना है आपको। इसका फॉर्मूला खोल दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा साइन का 4 थीटा कोस का 4 थीटा, और माइनस का आएगा यहां से साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये भी गलती थी उसमें पिछले वाले टाइप में, माइनस 3 साइन का 4 थीटा कोस का 4 थीटा। अब देखिए यहां से ये तो 1 हो गया स्टूडेंट, ये तो हो गया 1, तो ये आ गया साइन की पावर 4 थीटा कोस की रेज टू पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 3 कोस की पावर 4 थीटा प्लस 1 और प्लस 1। अब देखिए 3 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 थीटा यहां से आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 3 कोस रेज़ टू पावर 4 थीटा प्लस 1 आ गया। अब इसको और इसको एक साथ ले लिए, क्या बचा इन दोनों में से, माइनस साइन की पावर 4 थीटा, इसको ले लीजिए माइनस कोस की पावर 4 थीटा, यहां से भी 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का 1, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो ये आ गया साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, सब कटना चाहिए यहां से। अब तो देखिए यहां से लगाएंगे हम साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो आपको पता है, मैंने बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है,
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये अपने माइंड में रखें। तो देखिए, तो माइनस यहां से आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब तुम्हारा आंसर अगले स्टेप पे आपको मिल जाएगा। देखिए माइनस से ये तो 1 हो गया, ये तो 1 ही हो गया। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस से मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये दोनों हो गए कट और माइनस 1 से प्लस 1, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया 0। तो इस तरह से तुम आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, सी यू।